तब आपको समझ आएगा कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, वो आपके सामने टिक नहीं सकती। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। इस बुक की एक फेमस लाइन है, वी नॉट इम्पेशेंट इन डिलेज बट वेट एज वन हु अंडरस्टैंड व्हेन स्पिरिट राइजेज एंड कमांड्स द गॉड्स आर रेडी टू ओबे। इसका मतलब है कि जो जानता है उसे पता है कि ऐसा एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है। ना तो कोई महान एक दिन में बनता है और ना ही कोई अपराधी एक दिन में बनता है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट, जो कि जेम्स एलन ने लिखी है, जो विटिस्ट में जन्मे दुनिया के महानतम फिलोसोफर और राइटर थे, जिनकी इंस्पिरेशनल पोएट्रीज और बुक्स आज भी दुनिया के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई जाती है। यह बुक 1903 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में जेम्स एलन थॉट्स और डिजायर की अमेजिंग पावर को बताते हैं। जिस तरह से एक प्लांट उसके बोए गए सीड्स का नतीजा होता है और उस बीज को बोए बिना प्लांट नहीं बन सकता, उसी तरह हमारे सारे एक्शन के पीछे हमारे किसी न किसी थॉट्स के हिडन सीड्स होते हैं। वो थॉट्स जाने या अनजाने हमने अपने दिमाग में फीड करे होते हैं। हमारा हर एक एक्शन हमारे दिमाग में पड़ी इंफॉर्मेशन का नतीजा है। हमारे दिमाग में हमारे थॉट्स बीज का काम करते हैं, जो आज नहीं तो कल पेड़ बनता है। उसका पेड़ बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस थॉट से रिलेटेड इमोशन और डिजायर कितनी गहराई से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हर इंसान की जिंदगी में कोई काम ऐसे होंगे जिसे वो एफर्टलेसली करते हैं, जिसे करने में उन्हें कोई थकान नहीं होती। वो काम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो सकता है। जैसे किसी एथलीट के लिए 10 घंटे डेली प्रैक्टिस करना एफर्टलेसली हो सकता है। कभी ना कभी वह उसका थॉट्स था जो आज बीज बन चुका है। हम जैसा फील करते हैं वो भी उन्हीं थॉट्स की वजह से होता है जिन्हें हमने अपने दिमाग में बोया है। बोए गए थॉट्स एक्शन में बदल जाते हैं और एक्शन हमेशा रिजल्ट लाते हैं। उन रिजल्ट से या तो हमें खुशी मिलती है या हम दुखी हो जाते हैं। यह इस पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है और कम उम्र का होता है, तब वह हॉरर मूवी देखने से नहीं डरता जबकि उसके दिमाग में डर का थॉट न डाला जाए। इसी प्रकार हम आज अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं वो इस बात का नतीजा है कि हमने किस तरह के थॉट्स अपने माइंड में बो रखे हैं। एक छोटा बच्चा खुलकर अपनी जिंदगी को जीता है, लेकिन वही जब एक बड़ा आदमी बन जाता है तो वो उतना खुलकर कभी नहीं जी पाता जितना कि वह बचपन में जिया करता था, क्योंकि उसके सामने वो बीज पेड़ बन जाते हैं जो उसके परिवार, समाज या दोस्तों ने या उसने खुद ने अपने दिमाग में थॉट्स के रूप में बोए थे। आप उस काम को कभी नहीं कर सकते जिसके बारे में आपके अंदर कोई थॉट्स या इंफॉर्मेशन नहीं है, या थॉट्स और इंफॉर्मेशन होने के बाद भी उससे रिलेटेड आपके अंदर किसी डिजायर की कंडीशनिंग नहीं की गई है। जो इंफॉर्मेशन और थॉट्स आपके अंदर बो दिए गए हैं उसे निकालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड फियर या डिजायर की कंडीशनिंग को तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपके अंदर भूत से डर का थॉट डाल दिया गया, लेकिन आज आप बड़े हो गए हो फिर भी आपको अकेले अंधेरे में डर लगता है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसे तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन आप अपनी कंडीशनिंग को राइट इन्फॉर्मेशन और एक्शन से तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले भूत के बारे में अपने दिमाग में राइट इन्फॉर्मेशन डालो और फिर अपने फियर को फेस करो, यानी अंधेरे कमरे में अकेले रुको। फियर की कंडीशनिंग को फेस करके ही तोड़ा जा सकता है। एक रिसर्च में यह सामने आया है कि आपके गोल से रिलेटेड आपके दिमाग में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और थॉट्स होते हैं तो आप आसानी से उस गोल को पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज सबसे ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में पाए जाते हैं क्योंकि अमीरी से रिलेटेड बचपन में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में भर दी जाती है। या फिर सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड चाइना जीतता है क्योंकि वहां के बच्चों के अंदर एक्सरसाइज और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर दी जाती है। वो ओलंपिक गेम्स के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है, इसीलिए उन्हें उसी तरह के थॉट्स आते हैं, और जिस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में सबसे ज्यादा आते हैं हम उन्हीं पर एक्ट करते हैं। हमारे माइंड में इतनी ताकत है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन हमारे बिखरे हुए थॉट्स और इन्फॉर्मेशन की वजह से, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करती है। माइंड अपनी ताकत एक बीज यानी एक थॉट पर नहीं लगा पाता, इसलिए हमें निगेटिविटी, असफलता और डर की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। असफलता, डर और निगेटिविटी की इंफॉर्मेशन से दुख उसी प्रकार हमारे पीछे आता है जिस तरह एक बैल के पीछे बैलगाड़ी के पहिए। बिना कॉज एंड इफेक्ट के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी हिलता है तो उसका भी कोई ना कोई कॉज होता है, यानी वजह होती है। अगर हम आग को टच करते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें गर्म महसूस ना हो तो हमें इफेक्ट पर नहीं बल्कि कॉज पर काम करना होगा, यानी आग को बुझाना होगा। अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो बीमारी के लक्षणों से लड़कर कुछ नहीं होगा, वो तो इफेक्ट है, बल्कि हमें उस बीमारी के कॉज को पकड़ना होगा, मतलब वो बीमारी हमें क्यों है। यही हमारी अंदर की दुनिया में होता है। हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो कॉज है और बाहर की दुनिया में जो होता है वो इफेक्ट है। यदि हम कॉज यानी थॉट्स को चेंज कर दें तो हमारे लिए यह दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हो उसके लिए आपको उसी से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सुननी चाहिए, ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो वो पहले से कर चुके हैं, वैसे ही टीवी चैनल्स देखना चाहिए, अपने आप को वही करते हुए विजुअलाइज करना चाहिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको वो काम करने के रास्ते अपने आप निकल आएंगे। वो थॉट का बीज एक दिन ऐसे डिजायर में बदल जाएगा और आपसे ऐसे ऐसे काम करवा देगा जो शायद आपने कभी ना सोचे हो, जो आपको नामुमकिन लगते हो। जो अपनी फील्ड में लेजेंड हैं वो यह बात जानते हैं, हमारा दिमाग एक बगीचे के समान है। जैसे एक बगीचे में हमें रोज देखभाल करनी पड़ती है, नहीं तो उसमें जंगली पौधे अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड की देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम अपने माइंड को अच्छे थॉट्स, अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छे गोल नहीं देते तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बुरे थॉट्स, बुरी लतों और बुरी इंफॉर्मेशन में फंस जाता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। आपने अपने माइंड को हर दिन अच्छे थॉट्स देने हैं, मतलब ऐसे थॉट्स जो आपके गोल से रिलेटेड हों, जो अंत में आपको खुशी दें, उन्हें अपने माइंड में बोना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और अच्छी डाइट नहीं लेते तो आपकी हेल्थ अपने आप खराब हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी आदत पड़ गई हो गलत इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की, और शुरू में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना और अपनी हैबिट को चेंज करना अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे बीज बोने में सफल हो गए तो उससे ऐसे प्लांट निकलेंगे जिनकी खुशबू से आपका पूरा जीवन महक जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो वो आपके सामने टिक नहीं सकती। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। इस बुक की एक फेमस लाइन है, वी नॉट इम्पेशेंट इन डिलेज but wait as one who understand when spirit rises and commands the gods are ready to obey। इसका मतलब है कि जो जानता है उसे पता है कि ऐसा एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है। ना तो कोई महान एक दिन में बनता है और ना ही कोई अपराधी एक दिन में बनता है। यह सब तो इस चीज का नतीजा होता है कि वह कैसे थॉट्स अपने अंदर प्लांट करता है। लेकिन जब वो थॉट्स बहुत बड़े हो जाते हैं और एक विशाल डिजायर में बदल जाते हैं तो आपकी आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी उसका आदेश स्वीकार करता है, फिर चाहे वो डिजायर हो महान बनने का या फिर शैतान बनने का। आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।